जिस दिन सोनम वांगचुक सरकार के समर्थक थे उस दिन वो देशद्रोही नहीं थे। जिस दिन सोनम वांगचुक लद्दाख को टेरिटरी का दर्जा मिलने के बाद में सरकार को शाबाशी दी उस दिन वो देशद्रोही नहीं थे। जिस दिन सोनम वांगचुक सौर ऊर्जा टेंट बनाया जिससे सरकार के लाखों रुपए बचाए गए और 50,000 आर्मी को सुरक्षित रखा गया उस दिन वो देशद्रोही नहीं थे। जिस दिन सोनम वांगचुक आइस प्रूफ बनाया जिससे गर्मी के दिनों में किसानों को जल की पूर्ति की जाए उस दिन देशद्रोही नहीं थे। लेकिन जब सोनम वांगचुक ने लद्दाख की जनता के लिए अपने हक के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में आकर के, तब वो देशद्रोही हो गए और चाइना के एजेंट हो गए। ये सारी परिस्थिति को देख करके लगता है कि इस देश में सत्ताधारी सत्य से ऊपर हैं। सरकार के पक्ष में बोला तो आप देश के सपोर्टर हो, अगर सरकार के अगेंस्ट बोलोगे तो आप देशद्रोही हो। मतलब इस देश में जनता की कोई वैल्यू नहीं है, सरकार ही सब कुछ है। कहने के लिए लोकतंत्र है और ये कोई इकलौता एग्जाम्पल नहीं है हमारे भारत देश में। आपने पिछले 10 साल में 70 से ज़्यादा पेपर को लीक होते हुए देखा होगा और जब भी इसके लिए स्टूडेंट या टीचर प्रोटेस्ट करते हैं तो स्टूडेंट और टीचर के ऊपर लाठी चार्ज की जाती है, उनको जेल में भेज दिया जाता है। लेकिन इस देश में सिस्टम में कोई सुधार नहीं होता है। जो एग्ज़ाम लेने वाली ऑर्गेनाइजेशन है, एजेंसी है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं होता है, वहाँ के अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाता है। जो प्रोटेस्ट कर रहे होते हैं अपने लीगल राइट्स के लिए, उन्हीं को के ऊपर में लाठी चार्ज की जाती है और उन्हीं को जेल में बंद किया जाता है। और रही बात अब चाइना के एजेंट की, तो इस पर बात कर लेते हैं। हम वाकई में चाइना के एजेंट का मतलब मुझे समझ में नहीं आता है। कभी अपोजिशन गवर्नमेंट को चाइना के एजेंट बोल दिया जाता है, कभी सरकार के अगेंस्ट में बोलने वाले को चाइना के एजेंट बोल दिया जाता है। लेकिन अभी भी आप 10 साल से ज़्यादा हो गए बीजेपी गवर्नमेंट को रहते हुए और अभी भी आप दिल्ली जैसे मार्केट में घूमोगे तो वहाँ जितने भी छोटे फ़ोन के कवर से लेके शीशा की टिफिन बोतल गिलास, मतलब ऐसे ऐसे चीज़ रखोगे जो मेड इन चाइना का होता है। 10 साल से ज़्यादा हो गए भारतीय जनता पार्टी को यहाँ सत्ता में रहते हुए और जो एक तरफ बॉयकॉट चाइना के लिए कैंपेन चलाती है, दूसरी तरफ आप दिल्ली जैसे मार्केट में देखोगे तो यहाँ जितने छोटे छोटे सामान होंगे, छोटे से बड़े सामान तक का, मैं अभी 2-4 का एग्जाम्पल दूंगी। सपोज फ़ोन का कवर, शीशे का बोतल, टिफिन, ये सारे चीज़ों को खरीदने जाओगे उस पर देखोगे तो मेड इन चाइना का टैग लगा होता है। और इतना तो छोड़ दो इस बात को, BYD इतनी बड़ी कंपनी है जो चाइना की कंपनी है, जो दिल्ली में चाहे पूरी इंडिया में उसकी गाड़ियाँ चल रही है, उसके लिए सरकार को कोई दिक्कत नहीं है। आखिर ये सब कहाँ से इंपोर्ट किया जाता है? जब तक इंपोर्ट नहीं होता है तब तक यहाँ जनता खरीदती कैसे है? तो खरीदने वाले गलत है, लेकिन जो इंपोर्ट करा रहा है और जो वहाँ से करके ला रहा है वो सही है वहाँ पे। इसके लिए गवर्नमेंट को कभी दिखाई नहीं देता है। तो ये सीधा सीधा दिख रहा है कि ये गवर्नमेंट अगेंस्ट में कैंपेन कर रही है या पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने का नया तरीका ढूंढ रही है। अगर ये सारी चीज़ों को आप नोटिस करोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि सरकार वाकई में बॉयकॉट चाइना के लिए एक्चुअल में रूल फॉलो भी कर रही है या फिर पब्लिक को बेवकूफ़ बनाने के लिए कैंपेन चलाती है और पब्लिक को तसल्ली दिला